हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ए बी सी व डी की पहचान की जैसे प्रश्नों को हम करेंगे। ये प्रश्न सरस्वती शिशु मंदिर महाकौशल प्रांत की विशेष जांच परीक्षा में तीनों प्रश्न पूछे गए थे बेटा, और बोर्ड एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो इनको देखते हैं। इनमें ए बी सी व डी की पहचान करनी, तो आइए देखते हैं कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एथिलेमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से ए बनता है, उसके ऑक्सीकरण से बी बनता है, उसके ऑक्सीकरण से सी बनता है, और सी पर रिएक्शन होती है हाइड्रोजोइक अम्ल की, तो डी बनता है। अब हमें पहचान करनी ए बी सी व डी की। देखते हैं कौन से पदार्थ होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले एथिलेमीन। ठीक है बेटा, एथिलेमीन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एथिल को CH3 CH2 NH2। ठीक, अपनी सुविधा पे आप इसको ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ये एथिलेमीन बेटा। ठीक है, इस पर जब नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है बेटा, ठीक है, नाइट्रस अम्ल जो है, तो नाइट्रस अम्ल को आप क्या लिख सकते हो इस प्रकार से बेटा, HONO। ठीक, HONO, बात वही है, HNO2 है, नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, देखिए ये एथिलेमीन है। एमीन पर जब नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से एल्कोहल बनता है। इससे एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है बेटा CH3 CH2OH। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल बनेगा यहां पे। ठीक है, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, प्लस 2 नाइट्रोजन N2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ए है, जिसकी पहचान इन्होंने कहा था करने को, एथिलेमीन जब रिएक्शन करता है नाइट्रस अम्ल के साथ तो ए बनता है, तो आपका ए बेटा होगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, ए की पहचान एथिल एल्कोहल के रूप में हमने की है। ठीक है, और देखेंगे जब आप ए का ऑक्सीकरण करवाते हैं, ठीक है, जब आप ए का ऑक्सीकरण करवाते हो बेटा, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करवाते हो, ठीक है, तब देखिए इससे एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है ना, यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनता है CH3 CHO। H2O को आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, माइनस H2O ये बाहर निकल गया, बनेगा CH3 CHO। ठीक है, तो यहां पर बनता है एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO बनेगा। ठीक, ये आपका B है, ये बेटा यहां पे B, इसकी पहचान जो है B के रूप में है। ठीक है, अब B का पुनः ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जब B का आपने पुनः ऑक्सीकरण करवाया, ठीक है, तब C बनता है। अब देखिए एमीन, एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पे एथिल एल्कोहल बना, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटाल्डिहाइड बना। ठीक है, और जब एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओ तो अम्ल बनेगा, यहां पे अम्ल बनेगा बेटा, ये जुड़ जाएगा सीधे। ठीक है, बन जाएगा CH3 COOH। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा CH3 COOH। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, CH3 COOH अम्ल बन गया, CH3 COOH। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है बेटा हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ HN3 के साथ, ठीक है ना, ये आपका C है यहां पर। ठीक है बेटा, ए में क्या एथिल एल्कोहल, बी में एसिटाल्डिहाइड और सी में एसिटिक अम्ल। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है HN3 के साथ, यहां पे लिखा गया है, ये स्वीट अभिक्रिया है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जब हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया होती है तब प्राथमिक एमीन बनता है, यहां पर प्राथमिक एमीन बनता है बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वीट अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है स्वीट रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है प्राइमरी एमीन बनेगा कैसे, CH3NH2। ठीक है, CH3 एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, CH3NH2। ठीक है, बाकी CO2 बाहर हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी नंबर, डी की पहचान जो है मेथिलेमीन के रूप में होगी। ठीक है, ये 2 नंबर में प्रश्न आया था, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद
अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड जो पूछा गया था, सेकंड इसको देखते हैं ये क्या था। ठीक है, सेकंड है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया होती है KOH के साथ। ठीक, देखेंगे एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ठीक है बेटा, C2H5Br, C2H5Br। ठीक है, ये रिएक्शन करता है KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, यहां पर उन्होंने पहले से लिख दिया है KBr। ठीक है ना, KBr निकल रहा है यहां पे, तो निश्चित रूप से एल्कोहल बनेगा। ठीक है, जब KBr निकल गया तो एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो एक की पहचान होगी बेटा एथिल अल्कोहल के रूप में। ठीक है, CH3 CH2OH के रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CH3 CH2OH के रूप में। ठीक है, इसकी पहचान जो है A के रूप में है, A के रूप में है। ठीक है, अब जब एथिल अल्कोहल ये रिएक्शन करता है यहां पर देखिए बेटा ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ठीक है, CaOCl2, आपको पता है एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर व जल की क्रिया से क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, यहां पर कुछ ये निकल भी रही है, कैल्शियम क्लोराइड बाहर हो रहा है। ठीक है, और माइनस ये इसी के लिए लिखा गया यहां पर। ठीक है ना, माइनस कैल्शियम फॉर्मेट -H2 ये बाहर हो रहे हैं यहां पे। ठीक है बेटा, ये इसी के लिए है। ठीक है, इसलिए बाहर हो रही है, तो इससे क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3, CHCl3। ठीक है, तो B की पहचान जो है क्लोरोफॉर्म के रूप में होगी, ये B है, इसकी पहचान होगी बेटा क्लोरोफॉर्म के रूप में। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन करता है सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ Ag के साथ। क्लोरोफॉर्म जब रजत चूर्ण के साथ क्रिया करता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर -6 AgCl ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको पता है इसके हमको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, अब क्या हमने बताई थी 2CHCl3 आप लोगे तो यहां पे एसिटिलीन बनता है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, तब बनेगा 6 Ag। ठीक है ना, यहां पे भी 6 Ag होता है। ठीक है, ये 6 AgCl 6 Ag यहां पे आप लेते हो। ठीक है ना, तो 6 AgCl बाहर होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल आप लोगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो है एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन की फॉर्मेशन होती है बेटा। ठीक है, तो ये है C नंबर का प्रोडक्ट, ये है बेटा C नंबर। ठीक है, ये है C नंबर। अब इसके बाद ये जो है ये रिएक्शन करता है मर्क्यूरासाइन के साथ। मर्क्यूरासाइन के साथ आपको ने बताया था कि एसिटिलीन की क्रिया जब एसिड का जल अपघटन, ठीक है, जब कराते हो आप मर्क्यूरस सल्फेट व H2SO4 के साथ, तब यहां पे एसिटाल्डिहाइड बना करता है। इसमें एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, जल जो है बेटा ये जबड़ी होकर के एसिटाल्डिहाइड देता है। ठीक है, जल का योग होता है यहां पे, तो ये बना लेता है CH3CHO। ठीक है, तो D नंबर है, D नंबर। ठीक है, जल में H2O होता है, 2 H यहां पर आएंगे बेटा, एक को इसके साथ जाएगा, तो बन जाता है CH3CHO। तो थर्ड नंबर में इस प्रकार से A के स्थान पे एथिल अल्कोहल, B के स्थान पे क्लोरोफॉर्म, C के स्थान पे एसिटिलीन और D के स्थान पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर ये है बेटा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना, ये बेटा प्रोपेनोइक एसिड C2H5 COOH। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ NH3 के साथ, ठीक है, रिएक्शन करता है NH3 के साथ, तो यहां पे सबसे पहले अमोनियम प्रोपेनोइड बन जाएगा, NH3 आ जाएगा, H के साथ जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है ना, जुड़ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा C2H5 COO। ठीक है, C2H5 COO NH4। ठीक है ना, इसे आप पढ़ते हो अमोनियम प्रोपेनोएट। ठीक है बेटा, ये कहलाता है अमोनियम प्रोपेनोएट। ठीक है, अब मतलब A नंबर में यहां पर देखेंगे अमोनिया के साथ क्रिया होने पे A नंबर में बनता है अमोनियम प्रोपेनोएट। ठीक है,
आप जब इसको गर्म करते हो, ठीक है ना, गर्म करते हो जब बेटा, ठीक है, तो गर्म करने पे बी बनता है। गर्म करने पे जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहां से बेटा, ठीक है ना, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बाहर निकलने पर जो है यहां पे केवल NH2 बचेगा, ठीक है, वो भी निकल जाएगा, एमाइड बनता है यहां पे बेटा, ठीक है, C2H5 CONH2, ठीक है, CONH2, ठीक, जल निकल गया गर्म करने पे। ये बेटा आपका बी नंबर का, ठीक है, ये है बी। इसके बाद हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिखी गई है कि जब यहां पे हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन अब होती है बेटा, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड, हाफ मैन ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको बताई गई, उस पर क्या बनता है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन पे एमीन बनते हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें ब्रोमीन व NaOH या KOH के साथ रिएक्शन होती है तो एमीन बनता है, ठीक है ना। तो आपका बन जाएगा C2H5NH2 बन जाएगा यहां से, ठीक है, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी, केवल C2H5NH2 बचेगा, ठीक है। तो सी नंबर में बनता है C2H5NH2, ठीक, ये सी नंबर है, ठीक है, ये सी नंबर है बेटा, एथिलेमीन बनेगा, ठीक। अब इसके बाद अब ये रिएक्शन करता है ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ, ठीक है बेटा, ये क्रिया रिएक्शन करता है ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ CH3 MgBr के साथ, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन करता है ग्रेनाड अभिकर्मक तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है, यहां पर एल्केन की फॉर्मेशन होती है बेटा, ठीक है ना। CH3 है, एक H यहां से आएगा, मेथेन बन जाएगा यहां पे, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका मेथेन होगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है, मेथेन बनेगा प्लस बाकी क्या बनेगा, C2H5NH MgBr, ठीक है, C2H5NH MgBr, ठीक है ना, ये चीजें बनेगी, CH4 प्लस C2H5NH MgBr, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका यहां पर मेथेन है डी नंबर का, ठीक, इस प्रकार से आप कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पर जल का योग होता है, विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मर्क्यूरस अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में जल का योग होगा तो यहां पे एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इस प्रकार से आप इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं में बेटा A, B, C व D की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।